अस्सलाम वालेकुम। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी होने के 1114 दिन बाद बेल आखिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को रिलीफ़ दे दिया गया और यह रिलीफ़ सिर्फ़ 18 मिनट की समाअत में दिया गया। यानी तकलीफ़ वही है कि रिलीफ़ तो दिया गया। इनफैक्ट एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है कि मियाँ साहब को रिलीफ़ क्यों दिया गया। असल में मसला रिलीफ़ का नहीं है, मसला तकलीफ़ का है, जो तकलीफ़ इमरान खान और उसकी जमात को अब पहुंचने वाली है। इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, अब इनको ये याद नहीं आ रहा, ये लोग जल्दी भूल जाते हैं कि ये वही जज आमिर बशीर साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को 48 मुकदमों में रिलीफ़ दिया गया और उनमें 2 ऐसे मुकदमात हैं जिनमें खान साहब पेश भी नहीं हुए, उन्होंने बायोमेट्रिक्स भी नहीं की, तो खान साहब को भी रिलीफ़ दिया गया। ये कौम बहुत जल्द भूल जाती है। अब आपको 48 मुकदमात में रिलीफ़ मिल गया, मियाँ साहब को 1 में मिला, आपको उस 1 की तकलीफ़ हो रही है, लेकिन 48 कह रहे हैं वो ठीक थे। उस वक्त इमरान खान साहब हक पर थे। असल में अब तकलीफ़ क्या है? तकलीफ़ सिर्फ मियाँ साहब के आने की है। मियाँ साहब के आने का मकसद ही यही है कि इमरान खान और उसकी पार्टी की लंबे अरसे तक मंजी ठुकने वाली है। इनको तकलीफ़ असल में मंजी ठुकने की है और कोई तकलीफ़ नहीं है, रिलीफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं। इन्हें तो बेचारों को अपनी तकलीफ़ से ताल्लुक़ है कि हमारी तकलीफ़ में मज़ीद इजाफ़ा होगा। बहुत से लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, मियाँ साहब को वेलकम किया है, क्योंकि इस वक्त मियाँ साहब पाकिस्तान को सही मंज़र पर लेकर जा सकते हैं, जिस मंज़र से 2018 में पाकिस्तान को हटा दिया गया था। तो अब तकलीफ़ ये भी है कि मियाँ साहब पाकिस्तान को उसकी खोई हुई मंजिल पर वापस ले जाने में अपना अहम किरदार भी अदा करेंगे। तकलीफ़ें ढेर सारी हैं जो बढ़ चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट पाबंदियां लगा रही है, हाई कोर्ट पाबंदियां लगा रही है कि मुल्क में स्मोग है। ये स्मोग नहीं है, ये यूथियों कि किसी न किसी जगह से धुआं निकल रहा है जिसकी वजह से स्मोग बन रही है। लिहाजा पाबंदी यूथियों पर लगाएं, स्मोग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी।